बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिक असम्पशन की और पास्टुलेट्स की। आज हम उन्हीं पास्टुलेट्स की बेस पे कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, लाइक कि किस तरह एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टू हाइड्रोजन एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। मीन H2 मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 है। तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, मींस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में वैलेंस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये अपनी नेचर में है भी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, 2 हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब बनेगा तो 2 हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। हाफ फील्ड 1s ऑर्बिटल जो कि अपनी नेचर में हाफ फील्ड है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लीनियर ओवरलैप करते हैं। और लीनियर ओवरलैपिंग जब भी होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिसको हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग का नाम भी देते हैं, वहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। पॉइंट नंबर 3, इसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच 1s ऑर्बिटल फॉर्म अ पेयर। लाइक ये हमारे पास हाइड्रोजन का फर्स्ट एटम, ये हाइड्रोजन का सेकंड एटम, ये 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स s ऑर्बिटल जो कि हाफ फील्ड है वो एक दूसरे के साथ करेंगे ओवरलैप करने के नतीजे में इन हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के दरमियान आएगा जो हमारे पास ओवरलैप रीजन। और इस ओवरलैप रीजन में 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच 1s ऑर्बिटल के दोनों s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन वो इस ओवरलैप रीजन में आएगा और वो पेयर बनाएगा विद ऑपोजिट स्पिन, जिस पेयर को हम नाम देते हैं शेयर्ड पेयर का या फिर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैप रीजन में ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे तो न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है और ये उनके न्यूक्लियाई को स्ट्रांगली हेल्ड करती है और वहां पे H2 का मॉलिक्यूल जनरेट होता है। चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने, और ये याद रखें कि s ऑर्बिटल की जब भी s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होती है वो ऑलवेज अपनी नेचर में लीनियर ओवरलैपिंग होती है और वहां पर उस लीनियर ओवरलैपिंग के रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ऑनवर्ड सेकंड एग्जांपल हमारे पास आती है फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल, जहां पर p ऑर्बिटल की किसी दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग होती है जी। और उस लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात कर रहे हैं तो वहां पर s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही थी। तो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल में हमारे पास है जी फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1। मींस फ्लोरीन के वैलेंस ऑर्बिटल में ओनली 2pz ऑर्बिटल जो है वो अपनी नेचर में हाफ फील्ड है, जबकि बाकी जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली फील्ड है, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो 2pz ऑर्बिटल के जब फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा तो 2 फ्लोरीन के एटम सब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो 2pz ऑर्बिटल ऑफ बोथ फ्लोरीन एटम्स वो अपनी नेचर में हाफ फील्ड होंगे।
and these two 2pz half-filled atomic orbitals undergo linear overlapping और overlapping के नतीजे में बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। और इसी फ्लोरीन की बॉन्ड फॉर्मेशन में two unpaired electrons from both 2pz orbitals with opposite spin form a pair कि वो फ्लोरीन एटम्स के दरमियान बॉन्ड पेयर जो है वो जनरेट करते हैं। लाइक फ्लोरीन का हमारे पास ये 2pz हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है। 2 फ्लोरीन के एटम, ये फर्स्ट फ्लोरीन एटम का 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, सेकंड फ्लोरीन का 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जैसे ये फ्लोरीन के एटम्स एक दूसरे को लीनियर फॉर्म में क्लोज करते हैं तो दिस इज 2pz लीनियर ओवरलैपिंग, और उस लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में फ्लोरीन के न्यूक्लियाई के दरमियान ये आएगा जी ओवरलैप रीजन, और इस ओवरलैप रीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, इस ओवरलैप रीजन को ऑक्युपाई करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कि जब जैसे ही फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैपिंग की, ओवरलैप रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ 2pz ऑर्बिटल इस रीजन को ऑक्युपाई करेंगे, तो इसके नतीजे में न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है जो 2 फ्लोरीन के न्यूक्लियाई को स्ट्रॉन्गली हेल्ड करती है। चूंकि लीनियर ओवरलैपिंग हुई थी तो यहां पर भी ये जो बॉन्ड पेयर मौजूद होगा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन F2 मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। और ऑनवर्ड थर्ड एग्जांपल आती है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल। इस HF मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैप कर रहे होंगे उनकी नेचर में एक हमारे पास होगा s ऑर्बिटल और सेकंड हमारे पास होगा p ऑर्बिटल। तो थर्ड पॉइंट यहां पे ये आया, हमने फर्स्ट पॉइंट में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में पढ़ा कि s ऑर्बिटल के साथ ऑलवेज लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट फ्लोरीन फॉर्मेशन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में हमने ये पढ़ा कि p ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के p एटॉमिक ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैपिंग करेगा तो भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। और थर्ड हमारे पास आएगा पॉइंट कि जब भी s ऑर्बिटल की p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी तो वो भी ऑलवेज अपनी नेचर में लीनियर ओवरलैपिंग होगी, और उस लीनियर ओवरलैपिंग के रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो लाइक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने H2 मॉलिक्यूल में पढ़ी, वो थी 1s1, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा 2pz1, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी नेचर में हाफ फिल्ड है। तो हाइड्रोजन 1s विद 1 इलेक्ट्रॉन अपने नेचर में हाफ फिल्ड है। 2pz जो कि फ्लोरीन का हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम हाइड्रोजन एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम फ्लोरीन लीनियर ओवरलैप करते हुए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो एटम्स के अप्रोच करने का मतलब ये होगा कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करने के नतीजे में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के न्यूक्लियाई के दरमियान ओवरलैप रीजन में 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम और 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लोरीन एटम इस ओवरलैप रीजन को ऑक्युपाई करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लीनियर ओवरलैपिंग बिटवीन 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई और फ्लोरीन के न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान
सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जी। और लास्ट एग्जांपल है आज के टॉपिक की H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल जो है, इसमें भी हमारे पास s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की लीनियर ओवरलैपिंग होगी। और s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो कि ऑलवेज अपनी नेचर में लीनियर ओवरलैपिंग है, तो H2S मीन के 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 सल्फर, ये जब आपस में एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल बनेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल देयर आर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 सल्फर एटम। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और सल्फर का एटॉमिक नंबर 1s1 और सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2 और 3pz1। तो सल्फर में हमारे पास 3pz, ये अपने नेचर में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है और 3py एटॉमिक ऑर्बिटल भी अपनी नेचर में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। चूंकि सल्फर के 3py और 3pz दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसलिए हम कहते हैं कि 3py और 3pz ये दोनों अपनी नेचर में है जी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और उसके बाद आता है जी के 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3py and 3pz from sulfur atom. These 2 half filled atomic orbitals will linear overlap with the 2 half filled 1s atomic orbitals from each hydrogen। के सल्फर का 1 एटम और उस 1 एटम में 2 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। और इन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने जब हाइड्रोजन के एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करना है, तो उस हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करने के नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड का मॉलिक्यूल H2S जनरेट होता है। तो लाइक सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फर की, जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसको मैंने शेडेड एरिया से रिप्रेजेंट किया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि सल्फर में 3px एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये अपनी नेचर में हाफ फील्ड है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। और ऑनवर्ड ये हमारे पास आएगा 2py एटॉमिक ऑर्बिटल, 3py एटॉमिक ऑर्बिटल और 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों अपनी नेचर में है जी हाफ फील्ड, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सल्फर सेंट्रल एटम का फ्लोरी 3py एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करेगा। सल्फर और हाइड्रोजन के दरमियान फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड जो है वो जनरेट होता है। और इसी सल्फर सेंट्रल एटम के अराउंड जो सेकंड हमारे पास 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड था, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग करेगा, जिसके रिजल्ट में सल्फर और सेकंड हाइड्रोजन एटम के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और ये जो सल्फर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर मौजूद है, ये लोन पेयर एंगल को 120 डिग्री से रिड्यूस करते हुए 92 डिग्री तक लेके आता है। तो ये आपका यहाँ पे एमसीक्यू भी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल इन हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।